दोस्तों, चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार जो यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 की प्रक्रिया है आखिरकार कब से शुरू होगी। लगातार पर डे शाम को हम एक वीडियो खासकर डीएलएड एडमिशन पर प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके लिए वो वीडियो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित होती है। वही सिलसिला आपके बीच में फिर से स्टार्ट है। देख सकते हैं रैंक कार्ड संबंधी एक अपडेट है, यहाँ आपके बीच में ये चीजें भेजी गई हैं आप सभी के द्वारा कि भैया इस अपडेट की क्या चीजें हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हालांकि ये किसी ब्लॉगर के द्वारा ब्लॉगिंग की गई है। आपको ब्लॉगर के बारे में पता होगा, जैसे आप भी ब्लॉगर हो सकते हैं, कोई भी ब्लॉगर हो सकता है ना। तो इसकी सच्चाई क्या है, इसमें क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं, हालांकि मैंने बहुत सतह तरीके से पढ़ा है ना। बहुत ज्यादा इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपके करीब 4-5 लोगों ने इस चीज को मेरे पास भेजा, भैया इसकी पुष्टि की जाए। तो देख सकते हैं 12 दिसंबर से शुरू होना था सत्र हमारा, कहीं ना कहीं जो है आज आपके बीच में 14 दिसंबर भी अपने बीतने के कगार पर है। और फाइनली 12 दिसंबर से हमारे सेमेस्टर की शुरुआत होने वाले थे। आज अगर पहले शेड्यूल के अनुसार हुआ होता तो आज आपका सेमेस्टर शुरू हुए 2 दिन बीत गया होता, है ना। लेकिन डबल बेंच में सुनवाई की डेट क्या मिली, काउंसलिंग शेड्यूल और 12वीं पास एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा, प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिएगा आपके बीच में कुछ चीजें दी गई हैं, पहले इसको आप देख लीजिए, इसमें कितनी सच्चाई है। सबसे ऊपर डीएलएड एडमिशन 2024 अपडेट, मैंने आपसे बताया भैया ये किसी के द्वारा पूरी तरह से एडिट की गई चीजें हैं, ये किसी ब्लॉगर के द्वारा दिया गया है ना। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, पहली चीज तो ये पूरा बोर्ड ही गलत है ना। अच्छा, आगे पढ़िएगा, ये चीजें ठीक है। जो है प्रत्येक वर्ष 2 वर्षीय डिप्लोमा में सीधे प्रवेश के लिए जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, जिसमें उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर ही किया जाता है। क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया हुए बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बेसिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से डीएलएड मेरिट लिस्ट जारी होने की कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं निकाल आई है। ठीक है, ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष यूपी डीएलएड जो है लगभग डीएलएड में लगभग 3,25,440 अभ्यर्थियों ने एग्जैक्ट पूरा आंकड़ा है, ठीक है, उम्मीदवारों ने अपना आवेदन किया था। अब बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से स्टेट रैंक जारी कर दिया जाएगा, है ना। आगे कहा जा रहा है, ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में अन्य राज्यों से 12वीं पास उम्मीदवार भी डीएलएड जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में डीएलएड प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की स्नातक योग्यता पूरी तरह से करनी होती है। हालांकि ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भैया अगर आप यूपी को छोड़कर, ठीक है, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर आप किसी भी राज्य से डीएलएड करते हैं तो आप 12वीं पास जो है वहां पर आवेदन करते हैं। लेकिन अगर आप यूपी से यहां से करते हैं और उत्तराखंड में जैसे ही आप विजिट करते हैं, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन हो जाती है ना। तो यहाँ चीजें यही कही जा रही है कि अगर आप जो है भारत के किसी भी राज्य से करते हैं यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर, तो आप 12वीं के बाद आवेदन कर सकते हो। और मामला इसीलिए हमारा अटका हुआ है, लोग कह रहे हैं कि अगर हर स्टेट में 12वीं पास एलिजिबल है तो क्या यूपी और उत्तराखंड कोई अलग से राज्य नहीं बने हैं, है ना। वहां भी डीएलएड की योग्यता ग्रेजुएशन सॉरी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसी चीज को लेकर मामला हमारा फंसा हुआ है ना। आगे इसके लिए उम्मीदवारों को इस विषय को लेकर कोर्ट में आज जो है डेरा गया और कोर्ट ने आदेश दिया कि यूपी डीएलएड 12वीं पास कोई मौका दिया जाए, ठीक है, कोई भी मौका दिया जाए, यहाँ ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ देख सकते हैं ब्लॉगिंग का कमाल है ना। कहा जा रहा है जैसा कि चीजें सही लिखी गई हैं, जो भी ये ब्लॉगर महोदय किए हैं वो चीजों को कहीं ना कहीं सही मेंशन किए हैं, है ना। आगे कहा जा रहा है सभी जैसे कि सभी उम्मीदवारों को पता है कि आप सभी की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर 2024 को की गई थी, लास्ट डेट 9 अक्टूबर थी, निर्धारित तिथि की गई थी। ऑनलाइन पेमेंट करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गई थी, लेकिन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट लेने की 12 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। लेकिन सूत्रों के
मुताबिक मिल रही जानकारी के अनुसार आप सभी की मेरिट लिस्ट दिसंबर 2024 के आखिरी सप्ताह में संभवतः जारी किया जाएगा, है ना। आगे देखिएगा, जैसा कि सभी उम्मीदवारों को पता चला है कि यूपी डीएलएड परीक्षाओं में 3,25,440 उम्मीदवार शामिल हुए थे। ठीक, अब यहाँ पहली चीज तो देख लीजिए, ठीक है, परीक्षा हुई ही नहीं है ना। जिनके मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, इससे जुड़ी जानकारी सभी को बताना है आपको भैया। चीजें यही लिख, पहली चीज तो इसमें परीक्षा नहीं होती, आपके मेरिट बेस पर होता है। ये चीजें पूरी तरह से ये गलत इन्होंने मेंशन किया है ना। और आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के आधार पर आपका रैंक कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है, अब यहां देखिएगा, इस कटिंग के अकॉर्डिंग तो ये कहा जा रहा है कि आपका जो मामला है, ठीक है, स्टेट रैंक वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा, है ना। लेकिन अभी अगर इस मुद्दे पर हम फिर से एक बार वापस लौटना चाहें, ठीक है, तो यहाँ जो डबल बेंच में आपके मामले को लेकर सुना जाना था, जो कोर्ट की इस अपडेट आपकी चल रही है, अभी इसकी कोई डेट तो हमें मिली नहीं है। तो इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते भाई अभी आज 14 तारीख है, अंतिम सप्ताह की जिक्र किया जा रहा है, तो कुछ गलत नहीं है ना। कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई हो सकती है, बट मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहूंगा। और वैसे भी मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब तक मुझे किसी चीज का प्रूफ नहीं मिल जाता, लिखित तरीके से प्रूफ नहीं मिल जाता, तब तक हम सारी चीजों को दरकिनार करते हैं। क्यों? क्योंकि चीजों को बताना भी गलत है, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होगा, जब विश्वास नहीं होगा तो मेरे बताने और न बताने का कोई मतलब नहीं निकलता, ये सच्चाई है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा भैया, ये चीजें लगातार जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहां से? पीएनपी से, ठीक है, परीक्षा नामक प्राधिकारी से कहीं कोई सूचनाएं नहीं मिल रही हैं। बट अगर सूचना मिलती है तो बिल्कुल हम चैनल पर आप सभी को इन्फॉर्म करेंगे। लगातार हम आपको एक वीडियो दे रहे हैं भैया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर एडमिशन डीएलएड में लेना है, आप बाद में चलकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बाकी काउंसलिंग शेड्यूल और रैंक कार्ड का जहां तक सवाल है, हालांकि इसके अकॉर्डिंग दिसंबर के अंतिम सप्ताह का जिक्र किया गया, ठीक है, तो हो सकता है, ठीक है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आ जाए। वैसे पॉसिबिलिटी जरूर है, ठीक है, क्योंकि आके आपका जो सेशन है वो 2025 आ जाएगा, तो हो सकता है, ठीक है। हालांकि मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन भाई लगभग 70% 80% चांसेस बन सकते हैं कि दिसंबर के लास्ट तक आपका रैंक कार्ड आ जाए। लेकिन जो भी होगा मैं चैनल पर आपको बताऊंगा। हालांकि आज अगर हम बात करें तो जितने भी प्राइवेट विद्यालय वाले हैं, अब धीरे धीरे करके अब आगे आना शुरू कर दिए हैं, और इसी तरह से जिस तरह से सहयोग अब इनका मिल रहा है, ठीक है, हम लोग बेहतर प्रयास करने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, है ना। और आपके रैंक को जारी कराने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो होगा, प्रयास का नतीजा जो भी निकलेगा, मैं आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आगे 12वीं पास का एडमिशन होगा या नहीं होगा, अभी ये असमंजस की स्थिति में है, ठीक है। लेकिन अगर एडमिशन होता है तो भी मैं बताऊंगा, है ना, और नहीं होता है तो भी मैं बताऊंगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी बातों को कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूं कि आप 12वीं के फेवर में हैं या ग्रेजुएशन के फेवर में। वैसे पीएनपी का जहां तक सवाल है, उनकी जो प्रबल इच्छाएं हैं, वो चाहते हैं परीक्षा नामक प्राधिकारी मेंस, ठीक है, वो चाहते हैं कि अब की बार हमने ग्रेजुएशन बेस पर आवेदन कराया है, तो खासकर अब की बार तो ग्रेजुएशन से एडमिशन हो जाए, आगे के लिए देखा जाएगा, है ना। क्योंकि अगर इंटरमीडिएट ये कर देते हैं तो सेशन हमारा भाई फरवरी मार्च ही चला जाएगा, है ना। और ये जो सेशन आपका 24 का होगा, ये कहीं ना कहीं इनको शून्य करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब शून्य होगा या नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन ये संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं, है ना। तो 2025 का जो इस वर्ष करेंगे वो 2025 वाले तो चले ही जाएंगे, ठीक है। तो जो भी होगा मैं चैनल पर आप सभी को बताऊंगा, है ना। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी, ठीक है। तो जो भी होगा भाई, इस वीडियो में कोई खास जानकारी तो नहीं थी, लेकिन मैं एक निवेदन आपसे लास्ट में करता हुआ जाऊंगा कि प्लीज आप सब ट्विटर कैंपेन के लिए आगे आइए, ठीक है। बहुत जल्द आपके बीच में एक डेट को डिसाइड किया जाएगा, ताकि आप उस ट्विटर कैंपेन का एक अहम हिस्सा जरूर बने, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।